तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था स्लिप फंक्शन के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर मल्टी डायमेंशन एरे फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये फिल्टर फंक्शन तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि फिल्टर कैसे काम करता है। ठीक है, एरे का मेथड है फिल्टर, वो फिल्टर आउट करने के काम करता है। ठीक है, चीज़ों को कुछ भी फिल्टर करना है आपको उससे। तो बट यार, आपने कभी सोचा कि यार अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे फिल्टर करना है तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो यहाँ पे आज हम मल्टी डायमेंशनल एरे को फिल्टर करने का देखने वाले हैं। ठीक है, तरीका कैसे करेंगे। तो लेट सपोज कि आपके पास एक एरे है जो कि ये है। ठीक है, अब आपके पास एक मेथड है, आपका कस्टम मेथड होने वाला है, जो कि क्या करेगा, एक तो पहला पैरामीटर वो एरे लेगा गाइस, और दूसरा पैरामीटर होगा कॉल बैक फंक्शन। ये कुछ भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइन करने वाला है। ठीक है, जैसे हम अपने फिल्टर फंक्शन में करते हैं ना, कि यूजर यूजर कुछ भी कॉल बैक देता है, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होकर आता है डेटा, वैसे ही यहाँ पे भी सेम टू सेम होने वाला है। अच्छा, तो हमने क्या बोला, एरे है, और हमने यहाँ पे फिल्टर कॉल बैक फंक्शन में हमने बोला कि अगर टाइप ऑफ ए इक्वल इक्वल स्ट्रिंग होता है, तो देखो गाइस किस तरीके से काम किया उसने। ठीक है, उसने मुझे दिया फू, उसने मुझे दिया बार। पर यार अगर आप देखोगे ना, तो किस तरीके से चल रहा है, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे, देखो 4 ओपनिंग ब्रैकेट है और 4 क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, मान जैसे कि फू है, तो फू ये क्लोज हो गया। ठीक है, फिर इसके बाहर वाला क्लोजिंग है, फिर ये बार वाला क्लोजिंग है, और फिर ये लास्ट में ये वाला क्लोजिंग है। तो गाइस ये एग्जैक्ट उतने ही क्लोजिंग होंगे जितने उतने ही ओपनिंग और क्लोजिंग होंगे जितने इसमें है। ठीक है guys? अच्छा, एग्जैक्ट वही होगा। ऐसे नहीं कि यार मैंने फिल्टर इस तरीके से कर दिया कि 1D एरे रिटर्न कर दिया, नहीं, ये एग्जैक्टली उसी वही ऑर्डर देगा जो आपके पास ऑलरेडी था। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, रिकर्सन यूज करने वाले हैं गाइस। ठीक है, रिकर्सिव अप्रोच हम यूज करेंगे। ओके, अब रिकर्सिव कैसे, कि हर बार हम जाएंगे, ठीक है, पहले एलिमेंट के पास, फिर हम चेक करेंगे क्या हुआ, एरे तो नहीं है। अगर वो एरे है तो क्या करो भाई, फिर से फिल्टर को कॉल कर लो। ठीक है, फिर उसके पहले एलिमेंट के पास जाओ, ऐसे जाते रहो जब तक उसे एरे मिलता है। ठीक है, और जैसे ही एलिमेंट मिलता है तो एलिमेंट को रिटर्न कर दो। ठीक है, अच्छा, तो ये हम ऐसा करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं सीधा कोड लिख के। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट फिल्टर इक्वल टू ARR कॉमा टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला इक्वल टू, ठीक है गाइस। अच्छा, तो ARR तो मेरा एरे हो गया, ये मेरा हो गया कॉल बैक फंक्शन गाइस। ठीक है, ओके, कॉल बैक फंक्शन हो गया। अब मैंने क्या बोला है, एक एरे बना दो जो स्टोर करने वाला है रिजल्ट को, आउटपुट को। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे बोला है कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एक एम्प्टी एरे बना दो। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करो, आइट्रेट द एरे। ठीक है जी, एरे को आइट्रेट करने वाले हैं। अच्छा, कैसे, मैंने बोला फॉर लेट ए ऑफ एरे। इसका मतलब क्या है कि भाई एरे में जो भी है वो ए में डाल दो। तो यार अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ, ठीक है, तो एरे में सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज गाइस ये है, ये पूरा एक एरे है उसके पास। ठीक है, तो वो मेरे पास मेरे ए में आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा एक एलिमेंट। अच्छा, अब मैं यार ये चेक करूंगा इफ सब एरे, क्या वो सब एरे तो नहीं है यार, ये भी तो चेक करो। तब अब मैंने बोला इफ एरे डॉट इज एरे। अच्छा जी, ए, तो यार ये इज एरे एक मेथड है जो ये चेक करता है कि वो एरे है कि क्या है। ठीक है जी, तो अगर मेरा ए एरे है तो क्या करो, मैंने बोला एक काम करो भाई, आप फिल्टर को अगेन कॉल कर लो, और उसमें पास कर दो ए को, और कॉल बैक फंक्शन जो मेरा ऑलरेडी है उसी को पास कर दो जी। ठीक है, एरे देखो ए तो हो गया ये, और कॉल बैक फंक्शन टेस्ट है तो इसे एज इट इज पास कर दो। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, ये ना फिल्टर होगी कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिटर्न तो करेगा। तो फिल्टर होगी जो रिटर्न करेगा ना, इसे आप होल्ड कर लो एक वेरिएबल में जिसका नाम है आउटपुट। ठीक है, ये जो भी रिटर्न करेगा उसको पुश कर दो आप रिजल्ट में, रिजल्ट डॉट पुश। तो आपने बोला कि भाई देखो, फिल्टर मेरे को देगा एरे फॉर्म में। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जो भी उसने दिया ना उसे रिजल्ट में पुश कर दो इस तरीके से। ठीक है, एल्स, देखो इस जरूरी नहीं कि एरे हो, क्या बोलते सिंगल एलिमेंट हो। अगर सिंगल एलिमेंट है तब क्या करो यार, तब तो आपको सिंपल एक ही चीज करनी है कि आपको बोला एफ टेस्ट के अंदर ये पास कर दो एलिमेंट को। ठीक है, और ये चेक कर लो, मतलब कॉल बैक के अंदर मैंने इसे पास कर दिया। ठीक है, कॉल बैक अगर आप देखोगे तो यार ये कॉल बैक मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना एक पैरामीटर, तो इस पैरामीटर में मैंने अपना एलिमेंट भेज दिया, और वो चेक करेगा कि ये ट्रू है फॉल्स है, मतलब जो भी। ठीक है, इधर ट्रू होगा फॉल्स होगा। अच्छा, अगर ट्रू है तो मैंने क्या बोला, रिजल्ट में पुश कर दो सीधा सीधा ए को। ठीक है जी, अगर फॉल्स है तो कुछ मत करो। ठीक है, अब ये हो गया आपका इतना, ये लूप यहाँ पे जैसे ही खत्म होता है गाइस, यहाँ पे मैं बोलूंगा रिटर्न रिजल्ट। ठीक है गाइस, तो रिजल्ट रिटर्न कर देगा मेरा फिल्टर। अच्छा, अब थोड़ा देखता है कि हुआ क्या। पहले मेरे पास गाइस आया होगा, देखो ये ना ड्राई रन करके पता चलेगा गाइस, अगर आप फिल्टर समझते हो ना, आई मीन रिकर्सन समझते हो ना, आपको ड्राई रन करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा ना यहाँ पे समझाना, या फिर अगर मेरे तो बोल्ड होता है तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता था, बट चलिए फिर भी देखते हैं।
कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एरे भेजा ये वाला और टेस्ट में भेज दिया ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन मैंने भेज दिया। पर यहाँ पे मैंने क्या बोला, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे। ओके, मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया, पर यहाँ पे मैंने यार आइटरेट कराना शुरू किया, तो सबसे पहला एलिमेंट जो मेरे को मिला यार वो मिल गया पूरा एरे। ठीक है, मैंने लेट ए ऑफ एरे, तो मेरे पास पूरा पूरा एरे आ गया। ठीक है, ए में तो मैंने यार सबसे पहली चीज कंडीशन बोली क्या एरे इज एरे, और उसमें ए डाल दिया, क्या वो एरे है, तो बोलेगा हाँ एरे है। अगर एरे है तो क्या करो, फिल्टर कॉल करो और फिल्टर में ए पास कर दो और टेस्ट पास कर दो। तो गाइस इस बार जो ए होगा वो मेरा ये होने वाला है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये होने वाला है। ठीक है, अब ये गया मेरा किसके, फिल्टर के पास। अब समझो फिल्टर की दूसरी कॉल लग गई इसके साथ। अच्छा जी, यहाँ पे आया गाइस, देखो उसने अगेन दूसरे फिल्टर के लिए जो दूसरी कॉल लगी है फिल्टर की, मतलब पहला फिल्टर का कॉल ये था, इसके अंदर से दूसरी कॉल गई तो दूसरा फिल्टर आया, इसने बोला एक कॉस्ट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ। ठीक है, और वापस से क्या करो, लेट ए ऑफ एरे। अच्छा, अब इसमें देखो ए ऑफ एरे इसमें आइटरेट करेगा, तो सबसे पहले उसको मिल जाएगा 1। ठीक है, ए में उसको मिल गया 1, तो यहाँ क्या हो, ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि एरे डॉट इज एरे 1 नहीं, 1 तो एरे नहीं है, तो एल्स में चल जाओ और टेस्ट को कॉल कर लो 1 के साथ। तो टेस्ट में गाइस मैंने 1 पास कर दिया। अच्छा, अब टेस्ट क्या था गाइस, टेस्ट तो ये था, अब यहाँ पे 1 गया। ठीक है, और चेक किया उसने कि टाइप ऑफ 1 इक्वल इक्वल स्ट्रिंग है, बोला नहीं स्ट्रिंग तो नहीं है। तो अगर स्ट्रिंग नहीं है तो क्या करो, ओके इसको स्किप कर लो। ठीक है, ऊपर जाएगा वापस से आइटरेट होने के लिए। ठीक है, इसके पास आ गया, अब क्या हुआ, उसको मिला दूसरा एलिमेंट ये, गाइस उसे दूसरा एलिमेंट मिला ये। ठीक है, आई मीन यहाँ से यहाँ तक उसे मिल गया ये एलिमेंट। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एरे डॉट इज एरे ए। उसने देखो मैं ऐसे ना कॉपी करके रख देता हूँ गाइस। अब क्या हुआ, ये वाला मिला जब, ठीक है जी, उसने ये भेजा, उसने बोला नहीं यार ये तो एरे है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे गाइस कंडीशन ट्रू हो गई, तो वापस उससे फिल्टर को कॉल किया, और फिल्टर को इस बार उसने कॉल किया इसके साथ। ठीक है, चलो जी तीसरी तीसरी कॉल लग गई फिल्टर की। अब देखो हुआ क्या होगा, पहले ऐसा था, फिर एक और फिल्टर की कॉल हुई, फिर ये तीसरी फिल्टर की कॉल हुई। देखो गाइस अब ये बच रखा है, ये अभी पेंडिंग है ये वाली 2 कॉल। ठीक है, अभी तीसरी कॉल में चले गया, उसने बोला, उसने क्या बोला गाइस कि ठीक है वापस इसके लिए भी एक रिजल्ट वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे फिर से आइटरेट करो। अब मैं इस वाले को आइटरेट करूंगा, तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 2 ए में, तो इफ कंडीशन होगी फॉल्स, वो जाएगा एल्स में, एल्स में चेक करेगा टेस्ट ऑफ 2, तो टेस्ट के अंदर 2 पास करेगा, वो देखेगा कि नहीं यार टाइप ऑफ 2 तो स्ट्रिंग नहीं है, तो उसे छोड़ देगा। फिर 3 को भेजेगा, 3 को भी नहीं करेगा, फिर वो फू को भेजेगा, बोलेगा हाँ फू तो है। अगर फू है तो अब देखो इस बार क्या हुआ, इस बार वो रिजल्ट डॉट पुश फू, तो रिजल्ट में गाइस फू पुश हो गया। ठीक है, ऐसे देखो ये हुआ होगा। अच्छा, फिर उसने भेजा ये, उसने बोला नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो खत्म हो गया। अब गाइस जैसी इसका आइट्रेशन खत्म हो चुका है, देखो समझना है ऐसे, ये वाला गाइस आइट्रेशन जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है, तो उसने क्या बोला, रिटर्न रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या था, मेरे पास फू था गाइस। ठीक है, तो इसने ये एरे रिटर्न कर दिया और इसको आप कर दो कट यहाँ से। ठीक है जी, अब मेरे पास फू आ गया। अब फू कहाँ पे गया होगा गाइस, देखो समझना, मैंने क्या बोला था, मैंने 3 बार फिल्टर को कॉल किया था, तीसरे वाले ने रिटर्न कर दिया, तो तीसरे वाले ने रिटर्न करके वापस पिछले वाले के पास भेजा होगा। अब पिछला वाला मतलब यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे भेजा होगा। अब यहाँ पे जैसे उसने भेजा तो मैंने बोला इसके रिजल्ट में जो दूसरे वाले का फिल्टर था, इसके रिजल्ट में पुश कर दो आउटपुट को। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा कि भाई इसका रिजल्ट तो ऑलरेडी ऐसा था, इस पर पुश कर दो, तो इस तरीके से पुश करके ऐसा मिल गया उसे। ठीक है, ये देखो, ठीक है गाइस, अब ये मिल गया। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ गाइस देखो, फिर अब दूसरे वाले फिल्टर के लिए जो दूसरी बार मेरा फिल्टर था, जो दूसरी फिल्टर की कॉल थी, उसके लिए आइट्रेशन आगे जाएगी अब। ठीक है, अब वो आगे आइट्रेट होना शुरू करेगा। ठीक है, अब वो इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा, और एट द एंड आपको जो मिलने वाला है ना, वो आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे गाइस, ये देखिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हुआ है। देखो आइट्रेशन करना यार थोड़ा ना मुश्किल नहीं है, बट दिक्कत ये है कि अब मेरे पास ना एक पेन नहीं है एक्चुअली। मैं अगर पेन होता जो पेंसिल होती ना पैड वाली, उसमें करवाता तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आसानी से हम कर सकते थे। बट अगर आप रिकर्सन समझते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक बहुत ईजीली गाइस समझ आने वाला है। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है लिटरली। अगर आप एक बार पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और यार बैठ जाओ उसमें ना, बॉक्स बनाने के लिए ड्रॉ करने लग जाओ। ठीक है, और देखो कि यार बैक आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर कॉल करेगा, फिर बैक आएगा, तो इस तरीके से आप देखोगे ना, एट द एंड आपको ये मिलने वाला है। अच्छा, तो इसका प्रूफ है हमारे पास, हम इसे कर लेते हैं कॉल। ठीक है, मैंने फिल्टर को मैंने बोला कॉल किया यहाँ पे गाइस, और मैंने पास कर दिया ये वाला एरे। ठीक है,
एक काम करता हूँ ना, मैं इस तीनों इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइस यहाँ पे इस तरीके से, और मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ स्टार। ओके, अब यहाँ पे मैंने फिल्टर कॉल टाइप ऑफ ये, ठीक है इस, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग एरे बोलता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि क्या आने वाला है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये अगर आप पहली बार वीडियो में आ रहे हो तो मैं आपको बता दिया 100 इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो गाइस अब इसे चला के देखते हैं, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। तो यार मेरे पास आ गया फो और बार, एक दो तीन, और इस तरीके से कुछ आ गया रिजल्ट, ठीक है। देखो इससे मैं कंसोल यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास आया कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक दो तीन, ठीक है, तीन क्लोजिंग। अच्छा, अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे ना, देखो पहला एरे था, पहले एरे का ये हो गया, ठीक है, दूसरा एरे था ये वाला, वो हो गया ये वाला, तीसरा एरे था गाइस मेरा ये, जो कि मेरा हो गया ये, ठीक है। अब तीसरे एरे में देखो, तीसरे एरे में मेरे को मिला फो, तो उसने तीसरे एरे में फो उठा के दे दिया, और तीसरे एरे को एज इट इज बाकी एम्प्टी रखा। फिर उसको मिला ये बार, तो उसने बार दे दिया, और बाकी ये क्लोज, ठीक है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था। अच्छा चलो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इसको दे देते हैं नंबर, और अब देखते हैं कि यार क्या आने वाला है। तो गाइस ये देखो 1 2 3, ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 आ गया गाइस, ये नंबर मैंने बोल दिया तो इस तरीके से आ गया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ टाइप ऑफ इक्वल इक्वल ऑब्जेक्ट, देखते हैं क्या ये काम करता है, मुझे भी नहीं पता काम करता है नहीं करता, लेट्स सी। ओके, तो गाइस हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसमें वैल्यू नहीं आ रही, रीज़न क्या है देखना पड़ेगा। बट मैं जो मेन मोटिव था हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। जैसे हमने फ़िल्टर आउट किया, थोड़ा सा और एडवांस बना सकते हैं, ऐसे ही जैसे ऑब्जेक्ट वाले को हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है इस, तो वो आप कर सकते हो उसमें हिट एंड ट्रायल। बट जो मेन मोटिव था कि यार कैसे रिकर्सिव हम कॉल करेंगे, ठीक है, वो यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।